नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। इसको तो हम नहीं स्वीकारना चाहते हैं, फिर भी स्वीकारना पड़ता है। नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी सुनना पड़ता है। नहीं स्वीकारना चाहते हैं, लेकिन तो सब लोगों की ओर देख करके स्वीकारना भी पड़ता है। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम सुख नहीं होते हुए भी हाँ ये सुख है ऐसा कहना पड़ता है। कितना बड़ा वैचित्र है। जब छोटा था तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? कुछ आवाज़ एक व्यक्ति की आ रही है तो ये सारे सारे खड़े भी हैं, कुछ बैठे भी हैं। कोई भी व्यक्ति मुड़ करके नहीं देख रहा है, एकमात्र उसी ओर सबकी दृष्टि है। तो देख चलो क्या होता है। देखने के लिए गया, जैसे मैं गया तो उसी के अनुसार सब लोग एकत्रित हुए थे वहाँ पर। लेकिन बहुत लगन के साथ, जैसे अभी बैठे हैं आप लोग, इससे और कई गुना उनका मनोयोग उसमें लगा हुआ था। लेकिन ताली मत बजाओ, आगे क्या कहता हूँ उसको सुनो। तो वह व्यक्ति, देखो आप लोगों को सब सब पूर्ति हो जाएगी आप लोगों को, जो जो चाहते हो आप। वो कहता है ये देखो मिट्टी है, नीचे से धरती पर से मिट्टी हो रखा, क्या है? मिट्टी है। और वह यूं मुंह तक लाया, यूं कर दिया, वहां पर 3-4 कलदार चांदी के रुपया पुनः निकाला और निकल गए। इस प्रकार देखते देखते 50 रुपया देखने को मिला। देख लो आप, देख लो आप। वो कहता है ये सही है क्या? नहीं, सबको दिख रहे, मिट्टी से है, रुपये बन गए। ये तो विद्याधरों के जैसे क्षेत्र होता है, विद्याधर क्षेत्र, ऐसा हो गया। सब लोग विस्मित हो गए। इसी प्रकार कुछ और भी चीजें डाल दी, काजू निकाल दिया, किशमिश बन गए। इस प्रकार सारा सारा इसमें से पढ़े लिखे सब मना कर नहीं सकते, लेकिन स्वीकार है तो कैसे स्वीकार है? नहीं भी स्वीकार है तो यह क्या है? प्रश्न तो खड़ा होता है। प्रश्न थोड़े से गहराई तक होकर के यदि उत्पन्न होते हैं तो काफी हद तक हम उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं।
फिर इसके उपरांत उनका खेल पूर्ण हो गया, सब लोगों को उन्होंने विस्मय में डाल ही दिया। अब वो कहता है, भाई साहब कोई अठन्नी दे, कोई चौवन्नी दे, कोई 1 रुपया दे, ये वो दे, ये दे। तुमने कहा ये क्या मांग रहा है ये? अरे यहाँ पर देखते देखते 50 रुपये निकाला था, ये अठन्नी पर क्यों गाड़ियाँ आ गई? नहीं समझे? कोई अठन्नी दे दे, ये कान्हा दे दे, ये कान्हा दे दे, मतलब क्या ये? और मांगने लगा। हमने कहा भैया हम कहाँ से दे, देखा तो है हमने भी। वो मांग रहा। फिर बाद में कहा इसी का नाम जादूगर है। नहीं समझे? जादूगर के लिए तो सारे के सारे लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन बजा करके भी ये तो जादूगर, हाथ सफाई इसको बोलते। क्या बोलते इसको? हाथ सफाई का मतलब हाथ गंदे थे, सफाई हो गई। देखते देखते इस प्रकार देखने में आ जाता है, लेकिन यह सम्यक ज्ञान नहीं है। तो फिर क्या मिथ्या ज्ञान है? हम क्या कह रहे हैं? भाई इसी का नाम जादू का खेल है। संसार भी एक ऐसा ही जादू का खेल। दीर्घ काल तक सागरोपम आयु तक रह करके भी जब 6 महीने शेष रह जाता है, उस समय उनकी खोपड़ी में अवधि ज्ञान न काम न करके पहले सर्वप्रथम मति ज्ञान काम करने लगा, विकल्प ज्ञान प्रारंभ हो गया। अब वह कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं जादू के अलावा, लेकिन अब इसके अलावा अन्य तो जो जाएंगे वहाँ पर खाई दिख रही है। अब वह खाई सही है क्या ये चमक दमक सही है उसके सामने? वो 6 महीने के लिए कोई भी परिवार के सदस्यों की बात से आकृष्ट नहीं हो रहा, वैसे हम नींद आती नहीं। और 6 महीने पूर्व में जब माला मुरझाई जाती है, अब अभी तक ये माला क्या थी, अब ये मुरझाए क्यों? ये अभी तक चमक दमक था, उल्लास था, अब वह उल्लास फीका फाका क्यों? आज्ञा भी जो परिवार के लोग थे, इंद्रों के भवन में वो कोई भी हो, आज्ञा भी भंग हो गया, तब वो सोचता है, माथा ठनकने लग जाता। मेरे लिए ये लोग आज तक हाथ जोड़ करके सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, आपके बिना हमारा ये सब कार्यक्रम फीका फाका। और मैं तो हूँ अभी, तो मुझे फीका फाका लग रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मुझे बताओ? हमें कुछ नहीं लग रहा। आप उठिए, चलिए, मुझे उठने की बात नहीं। रो रहा था क्या नहीं रो रहा था, रोने किसी भी बाबा है वो। रोने को ही रोना कहते हो क्या? कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, यही रोना है। अब रो करके भी अरण्य रोदन कौन किसको सुनाए? ऐसे कई माला मुरझा जाना, आज्ञा का भंग हो जाना, इंद्रों की सभा में भी ऐसा होता है। 6 महीने जब शेष रह जाता उस समय के बाद
अवधि ज्ञान जाति स्मरण आदि सब हो जाए, वो देखता है मुझे कहाँ जाना है। जब वह बड़ का पेड़ की ओर इशारा आ जाता है अवधि ज्ञान के माध्यम से इत्यादि के माध्यम, वहाँ उस बड़ के पेड़ में हमें जन्म लेना है, ये वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तब भयानक दशा लगती है, यहाँ से तो बिल्कुल खाई में जाना है। मैं नहीं चाहता, चाहने से अब कुछ नहीं होगा, आयु बंद हो चुका है। ये ले लो, ये ले लो फूक, अब कुछ नहीं चलेगा। अब जादूगर उठ जाओ यहाँ से, बांध बूंद जाओ, दूसरी गली में जाकर के वहीं पर लगाओ। वहाँ पर फूंक रहा है, वहाँ पर 10-20 व्यक्ति और इकट्ठे हो गए, किंतु अठन्नी चौवन्नी साहूकार सेठ वो ये विशेषण के साथ मांग रहा है। सब लोगों का यही हाल है, ध्यान रखो। ये चमक दमक वैसे ही है। यदि मिट्टी में चांदी के कलदार रुपया बन सकते हैं, मिट्टी में सोना बन सकता है, तो जब सोना मिट्टी बनता हुआ देखने में आएगा, तब सही मामला क्या है नहीं। तब अभी तक वह दिमाग में है हमारे। ये एकमात्र चित्र दिख रहा है, लेकिन इस चित्र की विचित्रता अलग है। जब कर्म परिवर्तित हो जाता है, यहाँ मिट्टी भी नहीं रहती, सोना चांदी तो अलग ही चीज, वो सब गायब होते हैं। विक्रिया के माध्यम से क्या क्या चीज बनती है, सब गायब हो जाते। हम मौलिक ज्ञान से सोचते हैं, सोचना मध्य ज्ञान में और श्रुति ज्ञान में। स्वर्गों में अवधि ज्ञान को इंद्रिय सुख का कारण नहीं बनाया। इंद्रिय सुख मति ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। श्रुति ज्ञान में सुख नहीं, न दुख है। वह एक ज्ञान है, इस ढंग से बता देता है। अवधि ज्ञान के द्वारा सुख नहीं होता, यदि होता तो तत्व सूत्र में उसका भी उल्लेख कर लेते। इंद्रिय सुख की ही तुलना की जाती है हमेशा। अतीन्द्रिय सुख जब आता है तो किसी भी ज्ञान का वह विषय नहीं बनता। वह एक निर्विकल्प रत्नत्रय के उपभोग के समय पर ही, उसके स्वाद के समय पर अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है। बस वो क्या है मत पूछो, वह एक अनुभव की वस्तु है। इसलिए हमारा कहना है, ये काल है, चक्र है, कहा जाता है, लेकिन काल के द्वारा हम चक्कर में हैं। काल को रोक नहीं सकोगे। सब कुछ कार्य आपका रुक सकता है, लेकिन काल को आप रोक नहीं सकते, और काल के परिणाम को भी रोका नहीं जा सकता। इसको यदि आप क्या है जादू टोना, अब बार बार बोलते हैं ना, सुबह सुबह ये कैसे, ये तो आपका मोह है, ये क्या सम्मोहन है या जादू टोना? सबके साथ प्रश्न रखा है, ये सम्मोहन क्या, ये जादू क्या, ये टोना क्या, और ये क्या है? बताओ ना आप लोग, बताओ। प्रतिदिन बोलते हो, हैं? हम सुन जाते हैं,
हैं? और लिखने वाले तो आप हैं, हम जब और सुन लेता हूं मैं, सुनना तो आवश्यक है, लेकिन मैं स्वीकारता नहीं हूं, ध्यान रखो। ये जादू का खेल आपके सामने रखने से आप इसको मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। नहीं मानो, नहीं मानो, लेकिन हम जो वो मानना है वही मानते हैं। ये खेल है, कुछ दिन का खेल है। मति ज्ञान सांसारिक विषयों में भटकाने लिए पर्याप्त है, और उसी के साथ साथ सुत ज्ञान भी हो जाता है। सुत ज्ञान कभी कभी क्या होता है, मिथ्यात्व के कारण मिथ्या भी बन जाता है, और सम्यक दर्शन के कारण सम्यक भी बन जाता है। ये दोनों ऐसे होते हैं, और अवधि ज्ञान भी उसके चपेट में आ जाता है, तो वह भी विभंग हो जाता है। लेकिन सबके साथ एक उपयोग और लगा हुआ है, उसमें न मिथ्यात्व आता है, न सम्यक दर्शन आता है, न प्रमाण रहता है, और न ही वह अप्रमाण रहता है, जिसको दर्शनोपयोग बोलते हैं। वह अतीन्द्रिय जैसा हो जाता है, उसके ऊपर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु पड़ा है तो क्षयोपशम का पड़ा। अब क्षयोपशम का अर्थ औदिक भाव से संबंध है इसका, तो क्षयोपशम उसमें कर्म का उदय आ गया, उसी के अनुसार वो ज्ञान हो जाता है। ये सारे मिल करके हमारे उपयोग को परिवर्तित करने में कारण है, लेकिन दर्शनोपयोग के द्वारा अधूरापन और पूरापन तो होता है, लेकिन मिथ्यापन नहीं होता है। इससे ज्ञात होता है कि आप लोग स्वप्न को स्वप्न के समान समझ करके दर्शनोपयोग के समान निर्विकल्प यदि समझ में आ जाता है, तो उस समय कुछ नहीं समझ में आता। अतीन्द्रिय सुख क्या है, ये सुबह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हमने आपके ही तुम में कैसे समूह रहे या क्या जादू है, टोना है, ये सब इसका उत्तर देना तो हमें नहीं आता है। उन्हें सोच करके ये 10 मिनट का समय आप लोगों के लिए, ताकि और भी व्यक्ति उस समय नहीं थे तो वो भी समझ ले ये जादू टोना चल रहा है, इसको जादू टोना के रूप में स्वीकारो और उसके बारे में सोचो। तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता, न सोना है, न चांदी है, न मुंह है, न मसला, कुछ भी नहीं है, एकमात्र कर्मों का वैचित्र्य है। इसको समझ करके आगे अपने को ज़्यादा सोचना नहीं, बस पर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। ये सब चक्र क्यों घूम रहा है, काल घूमता नहीं किंतु चक्र घूमता है, लेकिन कोई न कोई व्यक्ति ने घुमा रहा है। ये जब दिमाग में आता है तब अपने आप में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, ये 3 जो प्रत्यय हैं, जो संसार के कारण है, काल के लिए भी कारण नहीं है, और काल के द्वारा भी ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो शुद्ध द्रव्य है वहीं पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य आदि, उनमें कोई भी इस प्रकार का वैचित्र्य देखने को नहीं मिलता। जैसे दर्शनोपयोग में वैचित्र्य देखने को नहीं मिल रहा, अथवा उसमें हर्ष विषाद, उसमें कोई साकार विकार आदि आदि कुछ नहीं मिलता। वातीन्द्रिय सुख है जो इंद्रिय व्यापार से और कर्मों के गौण करने से उसकी अद्वितीयता हमारे ध्यान में आ सकती है, तब जब हम इंद्रियों के व्यापार से ऊपर उठ जाते हैं, इंद्रियों के विषयों के आकर्षण से हम
दूर हो जाते हैं। ये उत्कर्षण, अपकर्षण, आकर्षण आदि आदि हैं, ये एक प्रकार से भटकन के स्वरूप है। ऐसे सम्यक दृष्टि और वैरागी जब होता है तब सोचता है, एक बहुत कुछ भयानक जैसा लगता है, फिर बाद में स्वरूप है, कर्मों जब परिवर्तन हो जाते हैं तब वह पुनः कभी हल्का कभी भारी इस प्रकार समझ में आता है। यही पर्याप्त है। जब कभी भी सम्यक दर्शन होता है, एक सज्जन ने पूछा कैसा होता है, होता है तो कैसा मत पूछो, होता है उसको देखा करो। ये सबसे बड़ा उत्तम प्रश्न का उत्तर है। क्यों होता है ये भी मत पूछा करो, हो रहा है तो इसमें क्यों क्यों पूछ रहा है? आप नहीं भी पूछते हैं तो भी हो रहा है, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हो रहा है। हमने तो ऐसा देखा नहीं था तो भी हो रहा है। हम इसको नहीं चाहते, हम भागेंगे, भाग जाओ, फिर भी हो रहा है। जहां पर आप रुक करके यहाँ पर शांति मिलेगी, देखिए भैया वहां का खेला पुनः यहाँ पर आ गया। बड़ा विचित्र है, आप इससे बच नहीं सकोगे, क्योंकि जब ज्ञान ही आपका स्वभाव है तो ज्ञेय तो उसमें आएगा। हम आंखें बंद करेंगे फिर भी चित्र आएगा, तो झलकेगा। क्या बचाओ बचाओ, इसको इंद्र भी नहीं बचा सकता है, इसको गुरु भी नहीं बचा सकते हैं, इसको प्रभु भी नहीं बचा सकते हैं। अब इसमें हमारा पुरुषार्थ भी कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह होगा, होता है। उसको आप देखने का पुरुषार्थ करते हो तो कथनचित हो सकता है, बाकी सब आपके अधीन नहीं है। महाराज सब कुछ आपके हाथ में है, हम तो आपके हाथ में। ये भी गड़बड़ है, छोड़ क्यों जाते हो? हाँ बोलो, इतनी दूरी है हम और आपके बीच में, दूरी कितनी है भगवान जानते हैं। कर्म की दूरी जब दिखती है तब लगेगा ये क्या सब मामला गड़बड़ हो गया। अब वह स्वर्ग का देव वहां जा रहा, बताओ ये केंद्र में क्या कौन सी मार्ग ना आ गई। इसलिए होशियारी थोड़ी चल सकती है, शांत रहने का, निर्विकल्प रहने का, आंखें बंद करने का और कान बंद करने का थोड़ा पुरुषार्थ करो कि बाहरी वही चित्त ठंडा होने लग जाता है, देख लेना, और वो अच्छा लगेगा। जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो लोग कोने में बैठे बैठे शांति का अनुभव ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत 90 95 वर्ष तक अनुभव पूर्ण किया है। और आप बाजार के बीच में रहना चाहते हैं और वो बाजार को छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे हैं, दादा उठो भोजन करो, हाओ। होता है क्या नहीं ऐसे? तो उस समय कुछ सोच सकते हैं, इनको कोई आकर्षण ही नहीं, इनको कोई विकर्षण ही नहीं है, इनको कोई हाय हाय तौबा तौबा इसलिए नहीं है, सब जान चुके। अब मुंबई वालों को लग रहा है नेमावरी अच्छा है, लेकिन कुछ समय के लिए अच्छा है। ये ऐसा है कि इसको स्वीकारना ही पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा? हाउ कहना पड़ रहा है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य